ಲವ್ಲಿಯನ್ನು ಕೈಕಾಲು ತುಳಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. भूमिका में ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए आपको लेकर चलते हैं दुनिया भर के कैमरों में रिकॉर्ड कुछ ऐसे दिलचस्प, मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस दिखाने। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स गॉट ऑन ए कैमरा वीडियो पार्ट 21। 3 अगस्त 2019 के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित बांगू जेल में अपनी 73 साल की लंबी सजा काट रहे मशहूर नशे का सौदागर क्लाउवाइनो डा सिल्वा ने भागने के लिए बड़ी ही अनोखी तरकीब लगाई। इसने जेल में अपनी 19 वर्षीय बेटी को कुछ सामान लेकर मिलने के लिए बुलवाया और जब वो मिलकर वापस जाने लगी तो एग्जिट पॉइंट से ठीक पहले प्रिजन गार्ड्स को उसकी चाल ढाल पर शक हुआ तो उसे धर लिया गया। दरअसल क्लाउवाइनो अपनी बेटी को सेल में छोड़ खुद उसके द्वारा मंगवाए गए उसकी शक्ल जैसे सिलिकॉन मास्क, बाल और कपड़े पहनकर उसकी जगह खुद बाहर जाने के जुगाड़ में था, लेकिन बेचारा पकड़ा गया। खैर, पकड़े जाने के बाद 3 दिन बाद क्लाउवाइनो ने अपने सेल में बेडशीट की मदद से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली थी। जो भी हो, इनका तरीका था बड़ा इनोवेटिव। जनवरी 2021 के दौरान न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रहने वाले मिकाह वेलेस और उनकी पत्नी सारा हनीमून मनाने के लिए बारबाडोस गए। जब मिकाह स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तब उसका सिर धड़ से अलग देख एक बार को तो सारा घबरा गई। मिकाह का धड़ जो कि पानी में था वो उनके पानी से बाहर मौजूद सिर से अलग ही दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी पत्नी सारा कैमरा लेकर उनके पास आई वैसे वैसे मिकाह का सर वापस शरीर के करीब आते हुए दिखाई पड़ा। क्लिप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। खैर, इसको सबने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल न देख पाने की वजह से शायद लोग समझ नहीं पाते। ये ऑप्टिकल इल्यूजन स्विमिंग पूल के कर्व की वजह से होने वाले रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश के अपवर्तन के चलते हो रहा था। इस केस में लाइट को पूल का गोल शेप विचलित कर रहा था और यही वो वजह थी जिसके चलते साइड से देखने पर माइका का शरीर सर से अलग दिख रहा था और सामने यानी सीधे कांच से देखने पर जुड़ा हुआ। चीटिंग करने के कई अनोखे और हैरान कर देने वाले तरीके आज तक आपने देखे होंगे, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआई एग्जाम्स के दौरान एक स्टूडेंट ने हर किसी को हैरान कर दिया। इन जनाब ने अपने सर पर नकली विग लगाकर इसमें एक वायरलेस सिम लगा हाईटेक डिवाइस छुपाया हुआ था, जिसकी मदद से अपने कानों की गहराई में छुपाए माइक्रोफोन से आंसर सुन पेपर देने की फिराक में थे। ये तो खुशकिस्मती से एग्जाम सेंटर पर मेटल डिटेक्टर मशीन मौजूद थी, जिसने उस शख्स के बालों और कानों में छुपाई डिवाइस को खोज निकाला। ऐसा करते एक नहीं बल्कि 2 लोग पकड़े गए। आप देख ही सकते हैं जॉब्स की इतनी मारामारी है कि लोग क्या से क्या जुगाड़ लगा रहे हैं। लेकिन अपनी मनपसंद जॉब पाने के लिए आपको ऐसे गलत काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लाए हैं रीलेवल बाय अनअकैडमी, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जहां सिर्फ आपको एक टेस्ट देना है और आप इंडिया की ड्रीम कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। आपको ना डिग्री ना ही एक्सपीरियंस की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना और इस टेस्ट के थ्रू आप मनपसंद ड्रीम कंपनी में जॉब पाने के लिए अपना स्किल प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स की जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अभी इन्होंने एक नया टेस्ट लॉन्च किया है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें कंपनीज 50 लाख सालाना तक ऑफर कर रही है। ये सारे जॉब्स क्रेड, रेजरपे, यात्रा, पेटीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में है। रीलेवल के थ्रू 80+ कंपनीज हायर कर रही है। अगर आप भी अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो रजिस्टर करते ही वेबसाइट पे मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, जो आपको टेस्ट के लिए तैयारी करने में मदद करेंगे। अभी तक रीलेवल ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की नौकरियां बच्चों की लगवाई है और ये डेली इंक्रीज हो रहा है। रही बात पैकेजेस की, तो रीलेवल पे टेस्ट क्वालिफाई करने पर नॉन टेक रूल्स के लिए मिनिमम 4 लाख सालाना और टेक रूल्स के लिए 6 लाख सालाना की गारंटी है।
ये रहे कुछ कैंडिडेट्स जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज में 4 लाख से 40 लाख तक का पैकेज मिला है। बस ये नहीं, री-लेवल हर महीने अपने टॉप कैंडिडेट्स को एप्पल गुडीज जैसे कि मैकबुक, आईफोन, आई वॉच प्राइज भी देती है। आप अपने बेसिक डिटेल्स डाल के आराम से प्लेटफॉर्म पे साइन अप करके टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कहीं भी आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक फ्री टेस्ट के थ्रू आपके पास ये अमेजिंग जॉब्स और अमेजिंग गुडीज जीतने का मौका है। मैं तो कहता हूँ अभी जाकर री-लेवल पर रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिल्ली में सड़क पर ठर्रे के नशे में चूर बैठा ये शख्स देश भर के शराबियों के साथ होने वाली बदसलूकी और पुलिस द्वारा इन्हें पेले जाने से इतना आहत था कि आंदोलन शुरू करके संसद का घेराव करने की बात कर रहा है, जिसमें शराबियों के लिए नया कानून, अलग से बजट, जिसमें मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ इन्हें चाहिए फुल इज्जत। शराबी भाइयों को बड़ा अपमानित तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है, कहीं इज्जत वाली बात नहीं है। ये शौक कभी नवाबों वाला होया करता है, आज हमें कंगला कहा जाता है। हम पूरे देश में शराबी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हम सरकार से ये बात रखेंगे, शर्तें रखेंगे कि हमारा मॉडल अस्पतालों में इलाज होना चाहिए और जब तक हमारा मेडिकल उपचार चलता हो सरकार हमें पेंशन बांधे। एक बड़ी रणनीति बनाएंगे जिसमें एक पार्टी होगी, शराबी सदस्य होगा और शराबी ही अध्यक्ष होगा पार्टी का। खैर, इन सभी बातों के अलावा इन जनाब ने एक और बात कह डाली जो देश के कई नेताओं के दिल पर लगने वाली थी। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार जब अपने चुनाव प्रचार में उतरती है तो शराबी भाइयों को अपने नुमाइंदों से करोड़ों की शराब पिलाई जाती है और जब सरकार बन जाती है तो हमारे बारे में नहीं सोचा जाता है। खैर, इस पर अपनी राय देना मत भूलना और अपने शराबी दोस्त को जरूर शेयर कर देना। किसी जू से हाल ही में एक ऐसी क्लिप इंटरनेट पर सुर्खियों में आई जिसमें एक भैंस उल्टे पड़े कछुए की मदद कर उसे सीधा करती हुई दिखाई पड़ी, जिसे देख वहां खड़े लोग खुशी से झूम उठे और वीडियो देखकर हर किसी का दिल पिघल गया। और आपका? अगर हाँ तो दबाइए लाइक का बटन। 16 दिसंबर 2021 को अमेरिका के लास वेगास में लॉरेन रे नाम की 19 वर्षीय लड़की घर के बाहर आती है। तभी हमें वहां सड़क से अमेज़न की गाड़ी जाती हुई भी दिखाई देती है। खैर, लड़की को पिटबुल डॉग दिखाई देता है और वो उसे पुचकारती है। डॉग भी फ्रेंडली था, वो पास आता है, लेकिन तभी अंदर से लॉरेन का डॉग बाहर आ जाता है, जिसे देख पिटबुल हमला कर देता है। अगर आपने हमारी डेंजरस डॉग्स की वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे पिटबुल ब्रीड सही ट्रेनिंग के अभाव में कितनी ज्यादा आक्रामक, जिद्दी और खतरनाक होते हैं। खैर, पिटबुल ने दूसरे डॉग पर हमला किया, जिसे बचाने के लिए लॉरेन ने बहादुरी दिखाते हुए उसे गोद में उठा लिया, लेकिन फिर भी पिटबुल उस पर झपटने लगा और लॉरेन चिल्लाने लगी। लेकिन तभी सड़क से गुजर रही वो अमेज़न की गाड़ी की डिलीवरी गर्ल स्टेफनी, जो पास में ही सामान डिलीवर कर रही थी, किसी हीरो की तरह भागकर पिटबुल और लॉरेन के बीच आ खड़ी हुई। इससे उसे भी खतरा था, लेकिन वो डरी नहीं और जैसे ही लॉरेन सुरक्षित घर के अंदर पहुंच गई तो वो भी पिटबुल को "यू आर ए बैड डॉग" बोलती हुई चली गई। दोस्तों, स्टेफनी की बहादुरी और दरियादिली के लिए एक लाइक तो बनता है। कुछ इसी प्रकार इस डिलीवरी बॉय ने पार्सल डिलीवर करते समय घर के बाहर एक सांप देखा और घर के अंदर मौजूद महिला को बोलकर बताया कि बाहर सांप है, अंदर ही रहिए। वो सामान रख के जा भी सकता था, लेकिन उसने एक लकड़ी की मदद से खुद ही सांप को वहां से हटाया और उसकी इस मदद ने सबका दिल जीत लिया। स्पेन के बुल रनिंग फेस्टिवल से तो आप सभी वाकिफ होंगे, जो बेहद खतरनाक होता है और इसमें किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन साल 2011 में इसी फेस्टिवल में जब एक गुस्साया बुल लोगों पर हमला कर रहा था और लोग बचकर भाग रहे थे, तब एक वृद्ध व्यक्ति इस बुल के सामने आ जाता है। लोगों को तो लगा कि बुढ़ाऊ का समय पूरा हो गया, लेकिन बुल उस वृद्ध पर हमला नहीं करता। ये देख चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं। वो उसे सहलाता भी है और बुल सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ मैदान में खड़े बाकी सभी लोगों को मारने की कोशिश में जुटा रहा। दरअसल वो वृद्ध उस बुल का बहुत पुराना मालिक था, जिसने उसे खिला पिलाकर बड़ा किया था और इतने समय बाद भी बुल उसे पहचान गया। वृद्ध व्यक्ति की दाद देनी होगी
कि उसे अपने बुल पर पूरा विश्वास था। घर से बहुत दूर मौजूद फिश मार्केट से मछली खरीदना और एकदम फ्रेश घर पर ले जाना अगर आपको मुश्किल लगता है तो इसका उपाय आप इन महाशय के बनाए जुगाड़ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे इन महाशय ने मछली को एकदम फ्रेश घर तक पहुंचाने के लिए अपनी वेस्पा स्कूटी के हेलमेट स्पेस को फिश टैंक ही बना डाला। फरवरी 2020 के दौरान अमेरिका के ओहायो में एक कार डैशकैम में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि हेडफोन लगाई हुई एक लड़की फोन में बिजी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसी समय एक कार बगल से आ रही है, लेकिन उसके पीछे से आ रहे एक लड़के की इस पर नजर पड़ गई और उसने लड़की को पकड़कर पीछे खींच उसकी जान बचा ली। खैर लड़की पहले समझ नहीं पाई और उस पर चिल्लाई, जिस पर लड़के ने उसे सॉरी जेस्चर में हाथ फैलाकर आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक लड़की समझ चुकी थी। अब जरा एक नजर इस डॉग पर भी डाल लीजिए, जिसे भैंसों के झुंड में मौजूद एक भैंस पर कुछ इस तरह से सवारी करते हुए देखा गया, मानो कोई शहंशाह जा रहा हो। इस वर्कर के पास एक बड़े कंक्रीट पाइप को उतारने के लिए कोई विशेष उपकरण नहीं है, फिर भी इसने अकेले ही इस जुगाड़ का इस्तेमाल कर सारी पाइप सुरक्षित नीचे उतार डाली। अक्टूबर 2021 के दौरान रूस के कैमेरोवो में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे पड़े डस्टबिन को लात मारता है और नीचे गिराकर चला जाता है, लेकिन उसके अगले दिन उसी रास्ते से अपनी स्कूल जा रही एक बच्ची डस्टबिन को उठाती है और सही से रख कर चली जाती है। सीसीटीवी में कैद इस घटना ने इंसानी मानसिकता के दो रंगों को एक साथ दिखाया, जिसमें हमें उम्र के उलट व्यवहार देखने को मिला। इस साल एक क्लिप ने जमकर सुर्खियां बटोरी और लोग इस कपल का मजाक उड़ाते दिखे कि कैसे कैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और पब्लिसिटी के लिए क्या क्या नहीं करते। दरअसल वीडियो में एक कपल अपनी शादी के लिए जोधपुर की सड़कों पर कचरे के ढेर में खड़े होकर प्री वेडिंग फोटो शूट करवा रहा है। इतना ही नहीं, कपल ने कचरे में प्री वेडिंग करवाने के लिए ड्रोन तथा अन्य हाईटेक कैमरास का बंदोबस्त भी किया हुआ था। लेकिन जानकारी के लिए बता दे, क्लिप असल में रिकॉर्ड तो जोधपुर में हुई, लेकिन ये कोई असली प्री वेडिंग फोटो शूट नहीं था। ये असल में नवंबर 2017 के दौरान स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार करने के लिए बनाया गया एक विज्ञापन था, जिसे लोगों ने तरह तरह से पेश करके पूरे देश को बेवकूफ बना डाला। अब जरा इस खुशकिस्मत चिकन से मिल लीजिए, जिसे जू में घूमने आए कुछ टूरिस्ट्स ने मगरमच्छों के खाने के रूप में उनके पिंजरे में फेंका, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। चिकन एक एक करके दर्जनों मगरमच्छों को चकमा देकर उनके बीच से जिंदा बच निकला। अगस्त 2021 के दौरान चल रहे एक फैशन शो के दौरान शो में फ्लोरिडा की एब्रियाना नाम की एक छोटी बच्ची किसी सुपर मॉडल की तरह रैंप वॉक करते हुए आती है। इतनी देर से शो में आए जो लोग शांति से बैठे थे, वही सब लोग अब बच्ची का कॉन्फिडेंस देख तालियां बजाने लगे। इस प्यारी क्लिप को फोटोग्राफर क्रिस्टन वीवर ने रिकॉर्ड किया था, जिसने सबका दिल जीत लिया। 21 दिसंबर 2021 के दिन गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित हड़मातिया गांव में गिर नेशनल पार्क से दो शेरनियां शिकार की फिराक में पहुंच गई। एक बैल को दबोचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बैल ने भागकर मूर्खता दिखाने की बजाय शेरों का सामना करने का विचार बना लिया और बेचारी दोनों बस देखती रह गई और बैल जान बचाकर भाग निकला। एक बार फिर से हिम्मत और ताकत के बीच हिम्मत की जीत हो गई। भारतीय शादियां कितनी ज्यादा थकान भरी होती हैं, ये बात तो आपको बताने की जरूरत शायद ही पड़ेगी। शादियों में खासकर दूल्हे दुल्हन एक ही जगह बैठे बैठे इतने ज्यादा थक जाते हैं कि इन्हें बस थोड़ी सी देर शांति का समय मिल जाए तो ये नींद लेने में चंद सेकंड्स का ही समय लेंगे। कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिला नवंबर 2021 के दौरान चल रही इस शादी में, जिसे पल्लवी शर्मा नाम की यूजर ने फिल्माया, जिसमें दिखा कि शादी के दिन फेरों के बाद सुबह के 6:30 बजे दुल्हन इस सोफे पर बैठी मौका पाकर खर्राटे भर रही है।
अपनी शादी में थकी हुई दुल्हन की क्यूटनेस भरी इस क्लिप ने हर किसी का दिल जीत लिया और लोगों ने इसे स्लीपिंग ब्यूटी का तमगा दे डाला। ये नजारा आप जो देख रहे हैं किसी भंडारे के लिए हो रही धक्का मुक्की नहीं है, बल्कि हाल ही में दिल्ली के सरोजनी नगर का वीडियो है, जहां ठंड आते ही ऐसे भीड़ उमड़ रही है मानो सामान पैसे की बजाय फ्री में बंट रहा हो। इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि ये लोग घर से मन बना कर आए हैं, ओमिक्रॉन वायरस को तो कुचल कुचल कर मार ही डालेंगे। एक दिल्ली वासी होने के नाते सभी दिल्ली वालों से विनती है, कृपया कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, वरना कपड़े यहीं धरे के धरे रह जाएंगे और सब्जी पूड़ी बढ़ जाएगी। 18 दिसंबर 2021 में यूट्यूबर जैक पॉल और टायरॉन वुडली की फाइट देखने तमाम फाइटर्स आए। ऐसे ही मशहूर MMA फाइटर नेट डियाज भी पुलिस प्रोटेक्शन संग जा रहे थे और उन्हें वहां हाथों में बियर लिए खड़े MMA फाइटर कैरेसी आर्चर दिखाई पड़े, जिस पर इन्होंने एक नकली पंच मारने की एक्टिंग की और एक फाइटर होने के कारण आर्चर ने बचाव में तुरंत फ्लिंच किया, जिस वजह से उनकी सारी बियर गिर पड़ी। दुनिया भर के हैरत अंगेज मजाकिया और कुछ ज्ञानवर्धक वाकये देखकर चलिए अब आपको इस क्यूट सी क्लिप के साथ एपिसोड के अंत की तरफ ले चलते हैं। क्लिप में आप देखेंगे एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग अपने साथी बिल्ली को खींचकर बाहर लेकर आता है और बाहर खड़े अपने दो साथियों के साथ उसका भी फोटो शूट करवाता है। इसके बाद देखिए कैसे तीनों डॉग्स ने मिलकर बार बार बिल्ली को टोकते हैं और पकड़कर फोटोशूट के दौरान ठीक से पोज देने के लिए कहते हैं। फ्री लेवल पर रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 21 देख आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने और देखने को मिला होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 22 जरूर लिख देना।